हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 3A। देखो अभ्यास 3A का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका घन कैसे ज्ञात करेंगे। देखो कौन कौन सी संख्या लिखी है, लिखा है 7, 12 और क्या लिखा है 17, 19, 21 और 100। इसका क्या निकालना है, घन निकालना है। अब देखो घन का मतलब क्या होता है कि इसकी पावर जो दिया है उसकी पावर उसकी घात 3। घन का मतलब क्या होता है, 3 होता है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, किसी की घात 3 का मतलब क्या होता है कि इसको 3 बार लिख दो, 7 इंटू 7 इंटू 7। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 इंटू 7। देखो 7 7 49 हो जाएगा और इसमें फिर 49 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। अब देखो ऐसे ही 12 की घात क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इसका मतलब होता है कि 12 को 3 बार लिखना है, 12 इंटू 12 इंटू 12। 12 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। फिर इसका जब 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 28। अब देखो 17 का की घात क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इसका मतलब होता है कि इसको 3 बार लिखना है। जब इसको 3 बार गुणा करेंगे तो 17 का जब 17 में गुणा करते हो तो कितना आता है, 289 इंटू 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4913। अब देखो 19 की घात 3 करेंगे, 19 इंटू 19 तो कितना आ जाएगा, 6862। अब देखो किसका करना है, 21 की घात 3 कर देंगे, 21 का निकालना है तो कितना आ जाएगा, 21 इंटू 21 कितना आ जाएगा, 9261। अब देखो इसकी करना 100 का करना है तो क्या कर देंगे, 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा। देखो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, -5/9 का घन है। इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, उस पर टिक लगाना रहेगा। देखो इसको कैसे करेंगे। देखो ये क्या लिखा है, -5/9 का क्या निकालना है, घन। घन जिसका निकालना आता है उसके ऊपर क्या लिख देते हैं कि घात 3। ये क्या हो जाएगा, -5 इंटू -5 इंटू -5 9 इंटू 9 इंटू 9। सबसे पहले देखो चिन्ह का गुणा कर देंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और 5 25, ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये वाला माइनस क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। जब 25 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, -125। जब 9 9 नवा 81, 81 नवा कितना होता है, 729। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो जो ऑप्शन में होगा उसको टिक लगा देंगे, जिस ऑप्शन में ये होगा। देखो इसका फोर्थ वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला यही आया था ना, -125/729। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। देखो घन का मतलब क्या होता है कि इसका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल देंगे और इसमें दो दो इसमें 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। अगर सारा जोड़ा बन गया, कोई गिनती बची नहीं है, तो वह पूर्ण घन संख्या होगी। जैसे उसमें क्या कर रहे थे, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल के 3 3 का जोड़ा बना के देखेंगे। देखो कैसे करेंगे। देखो पहला क्या लिखा है, 64। अब इसका क्या करेंगे, इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल के देख लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, 2 छके 12। फिर ये 2 से कटेगा, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम में 2। अब देखो इसमें जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो 3 3 का जोड़ा बन गया, तो मतलब ये क्या है, 64 एक पूर्ण घन संख्या है। अब दूसरा क्या लिखा था, 216। इसको देख लेंगे, इसका वर्गमूल वैसे ही निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2। देखो इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 एकम में 2 और 2 गिनती एक साथ पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर 2 आठे 16,
2 पाँचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 दूना के 4, 2 साते 14। अब देखो ये 27 किससे कटेगा? 3 से। 3 नवा 27, फिर क्या हो जाएगा? 3 तिरिक के 9। देखो फिर क्या हो जाएगा? 3 एकम में 3। अब देखो इसका पेयर बन रहा है कि नहीं, देखो सेम गिनती का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बना देंगे। तो देखो ये भी क्या हो गया? इसका सारा जोड़ा बन गया। तो ये जो है ये भी क्या है? 216 भी क्या है? पूर्ण घन संख्या है। अब देखो क्या लिखा है? 243 लिखा है। अब देखो इसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 3 बाटे 24, 3 एकम में 3, फिर ये कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, 3 सात 21, फिर ये कितना हो जाएगा? 3 नवा 27, 3 तिरिक के 9, 3 एकम में 3। अब देखो इसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं। देखो ये सेम गिनती का जोड़ा बना दिए 3, लेकिन ये क्या हो गया? एक और 3 होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता। मतलब ये क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखो क्या लिखा है? 900 लिखा है। अब देखो 900 का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 3 तिरिक के 9, 0 0, फिर 3 एकम में 3। अब देखो ये जो 100 है ये किससे कटेगा? 5 से काट देते हैं। 5 दूना के 10, ये 0 उतार लेंगे। 5 चौके 20, फिर अब देखो ये किससे कटेगा? 2 से। 2 दूना के 4, 2 एकम में 2। अब देखो यहाँ पे किसी का जोड़ा ही नहीं बना, सबका 2 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन घन का मतलब होता है 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो ये भी क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखो क्या लिखा है? देखो अब क्या लिखा है? 1788 लिखा है। इसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले छोटी गिनती का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पढ़ते हैं। 2 आठे 16, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तियाई 6, 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, 2 छके 12, फिर कितना हो जाएगा? 2 एकम में 2, और 2 गिनती का एक साथ पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 0। 2 आठे 16, फिर क्या है? 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, फिर क्या? 2 दूना के 4, 2 साते 14। अब देखो ये किससे घटेगा? 3। फिर क्या हो जाएगा? 3 एकम में 3। अब देखो यहाँ इसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं? इसका बन गया। अब देखो इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। 3 3 का जोड़ा बना देंगे तो सब बन गया। तो ये क्या हो जाएगा? 1728 लिखेंगे, पूर्ण घन संख्या है। अब देखो क्या लिखा है? 10 64 80 लिखा है। इसका क्या करेंगे? वो गुणनखंड निकाल के देख लेंगे। अब देखो इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पहाड़ा पढ़ते 2 पाँचे 10, 2 तियाई 6, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 0 0 को उतार लेंगे। फिर क्या हो जाएगा? फिर 2 से कट जाएगा। 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूना के 4, ये 0। फिर 2 का करेंगे। 2 एकम में 2, 2 तियाई 6, 2 तियाई 6, 2 एकम में 2, फिर ये 0 उतार लेंगे। अब कितना हो जाएगा? फिर देखो ये 2 से कटेगा। 2 छके 12, 2 छके 12, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10। अब देखो ये किससे कटेगा? 5 से। 5 से काट के देख लेंगे। 5 एकम में 5, 5 तियाई 15, 5 तियाई 15, 5 एकम में 5। अब देखो ये जो गिनती है ये किससे कटेगी? 17 से कटेगी। 17 से ये किससे कटेगी? 11 से। ये किसी से नहीं कटेगी, 11 से कटेगी। कितना हो जाएगा? 11 का में 11, 11 दूना 22, फिर 11 का में 11। अब देखो 121 किससे कटेगा? 11 का गुणा जब 11 में करेंगे कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 11 का में 11। अब देखो यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। इसका तो बन गया, लेकिन ये 1 2 बच गया, 1 5 बच गया। इसका भी बन गया। तो ये क्या है? सबका जोड़ा बनना चाहिए, मतलब 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं बना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखो क्या लिखा है? अब लिखा है 36 3 0 0 0, ये लिखा है। इसका क्या करेंगे? पहले गुणनखंड निकाल के देख लेंगे। क्या हो जाएगा? 2 एकम में 2, 2 आठे 16, 2 एकम में 2, 2 पाँचे 10, ये 0 0 को उतार लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 नवा 18,
उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, दो गिनती का एक साथ पढ़ रहे हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, 0 पहले बढ़ा देंगे। देखो यहाँ पे जो भी लिखते हैं गिनती कैसे आती है, भाग करने से आती है। 2 का भाग इसमें करेंगे जो आएगा लिख देंगे, 2 का भाग इसमें करेंगे जो आएगा लिख देंगे, भाग से करते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, 0। उसके बाद क्या होगा, अब देखो अभी ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 3 6, 2 7 14, फिर 2 5 10। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ये कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 5 15, फिर कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब देखो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। क्या हो जाएगा, 5 3 15। अब देखो दो गिनती का एक साथ पहाड़ा पड़ेंगे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0। फिर क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 25। फिर उसके बाद कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 6 के 30। यहाँ पे दो गिनती का एक साथ पड़ेंगे, 0 बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, 5 25। फिर उसके बाद 5 का 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 एकम में 5। अब देखो 121 किस में आता है, जब 11 का गुणा 11 में करते हैं तो क्या आता है, 121 आता है। फिर ये हो जाएगा 11 कम में 11। अब देखो जोड़ा बनाएंगे, इसका 2 का तो बन गया, 5 का भी बन गया, लेकिन 11 का और 3 का नहीं बना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जो है उसको लिख देंगे, जो नहीं रहेगा उसको आंसर में लिख देंगे। बच्चों ये अभ्यास खत्म होता है। थैंक यू।